जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन बन के इस तरह आएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह इसमें आप फीड कर लेंगे इस ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके। जैसे मैं ऐसे ही फर्जी दे रहा हूँ और एड्रेस भी आप यहाँ पे कोई भी आप अपना एड्रेस देंगे, ज़ाहिर है मैं तो फर्जी दे रहा हूँ। इस तरह आप अपना फ़ोन नंबर फीड कर देंगे और फ़ोन नंबर आपने ऊपर फीड करना है। इधर आप अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, है तो दे दें, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। ये मल्टी यूज़र है, इसके अंदर आप एक से ज़्यादा यूज़र भी बना सकते हैं और उनके इख्तियारात भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी इसके अंदर मैंने 2 यूज़र बनाए हुए हैं, आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसका पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। ये इसकी करंट वर्किंग डेट आ जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में जल्दी से आपको ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में गया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। डिटेल वीडियो स्टेप वाइज हर काम कैसे करना है वो तो जब आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे उसके साथ स्टेप वाइज वीडियो आपको दी जाएंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है। तो सबसे पहला मॉड्यूल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के हवाले से। इसमें सबसे पहले तो अभी जैसे आपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है, उसमें अगर आपने तब्दीली करनी है, चेंज करनी है, एडिट करके आप कर सकते हैं कोई गलती हुई है तो। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट सबसे पहले आपने काम करना है क्लासेस के नाम डिफ़ाइन कर लेने हैं आपने। जैसे फर्जी डेटा हमने यहाँ पे पहले फीड किया हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5 सो ऑन, आगे जो भी आपने ऐड न्यू बटन पे क्लास का नाम लिख के सेव कर देना है तो वो क्लास आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्लास के अंदर सेक्शन बना लेने हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट की तो ये देखिए इसके अंदर ये सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये सेक्शन बनाए हुए हैं। क्लास 4 है तो उसके अंदर 4 सेक्शन बना दिए, 4A, 4B, 4C, 4D। इस तरह आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने सेक्शन बनाते जाएंगे। उसके बाद आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से आपका काम शुरू होगा। जो आपके स्टूडेंट है उनको आपने रजिस्टर करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे आप उनको फीड करेंगे। साथ पिक भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, नेम, ठीक है, और बच्चे का बे फॉर्म, CNIC नंबर, होम एड्रेस, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म जो होता है वो है। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और ये प्रिंट आप निकाल के स्टूडेंट को दे सकते हैं, उससे साइन करवा के अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं या स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। इस तरह आप ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे लोड पिक्चर का ऑप्शन है, आप पिक्चर भी इसके अंदर आपने पिक्चर निर्धारित स्कैन करके रखी होंगी तो आप यहाँ पे जो है पिक्चर भी दे देंगे। जैसे ये पिक्चर आ गई, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रमोट स्टूडेंट। अगर ज़ाहिर एक क्लास है, बच्चे नेक्स्ट क्लास में पास हो गए हैं सारे, तो अगली क्लास में सारे आप रजिस्टर तो नहीं करेंगे ना, आप उनको प्रमोट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये प्रमोट करने का ऑप्शन है। वो वीडियो जो ट्रेनिंग वीडियो आपको साथ मिलेंगी उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को अगर आपने रोल नंबर असाइन करने हैं, एक क्लास के बच्चे हैं उनको क्या क्या रोल नंबर देने हैं, तो वो आप यहाँ से रोल नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप लिख के उनको रोल नंबर भी असाइन कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल स्टाफ से रिलेटेड है। स्टाफ की यहाँ पे प्रोफाइल है पूरी, स्टाफ का बायोडाटा आप फीड कर लेंगे, उनकी सैलरी कितनी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। स्टाफ की अगर आपने लिस्ट निकालनी है तो लिस्ट निकल सकती है। पेमेंट आप स्टाफ को करना चाहते हैं तो पेमेंट यहाँ से करेंगे। स्टाफ सैलरी स्लिप यहाँ से निकल आएगी, जब आप उनको सैलरी देते हैं तो उनकी स्लिप अगर आपने निकालनी है तो वो यहाँ से निकल आएगी, उसके ऊपर आप उसके साइन ले सकते हैं। और इसी तरह जनाब स्टाफ को आपने इंक्रीमेंट लगाया है, इंक्रीमेंट यहाँ पे लगाएंगे जितना भी सालाना लगता है। और इंक्रीमेंट की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें कि अभी
फ़र्ज़ करो 5 साल के बाद देखते हैं कि एक बंदा आपके पास 5 साल से काम कर रहा है तो उसको कौन कौन सी इंक्रीमेंट लगे हैं, तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पे आ जाएगी डेट वाइज। टेस्ट और रिज़ल्ट का ये मॉड्यूल है। यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स सेटिंग के आपकी एक क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेने हैं। जैसे यहाँ से आपने सेलेक्ट की 2 क्लास, तो इंग्लिश के टोटल नंबर 50 हैं, उर्दू के 50 हैं, मैथ के 50 हैं, ठीक है। तो उनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपने पहले यहाँ पे प्लान कर लेने हैं। उसके बाद मंथ वाइज रिज़ल्ट डेटा एंट्री है, रिज़ल्ट हुआ है, अब आपने उसके टेस्ट हुआ है उसका अपने मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बच्चे का नाम सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसके नंबर ऐसे फीड करना शुरू कर देंगे जितने उसने लिए हैं। फ़र्ज़ करो 30 लिए हैं, 40 लिए हैं, 20 लिए हैं, इस तरह आप जिस सब्जेक्ट में जो उसके सब्जेक्ट हैं उनके नंबर फीड कर देंगे। इसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं नाम बच्चों के, रजिस्ट्रेशन जो बच्चों के आप कर रहे हैं उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर तो इंग्लिश ही यूज़ होती है। मैंने वैसे ही फ़र्ज़ी ये उर्दू में डाले हुए हैं। अब ये रिज़ल्ट फीड करने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, साथ ही आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और थोड़े से नंबर मैं और डाल दूँ इसके अंदर, तो ये फ़र्ज़ी है डेटा, आप एक्चुअल डालेंगे। ये प्रिंट किया तो ये रिज़ल्ट इस तरह ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। बच्चे ने कितने नंबर और ये जो प्लेन मार्क्स दिए हैं वो यहाँ पे आ गए, परसेंटेज उसने निकाल दी, ग्रेडिंग निकाल दी, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल के आप जो है वो बच्चे को दे सकते हैं और आपने कोई मेहनत नहीं करनी है इसके ऊपर। अवार्ड लिस्ट जैसे बनाई जाती है पूरे रिज़ल्ट की तमाम बच्चों की, उसका भी ऑप्शन इसके अंदर है। जब सबके नंबर फीड कर देंगे आप इसके अंदर तमाम बच्चों के, जब हर सब्जेक्ट के नंबर फीड कर देंगे तो अवार्ड लिस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह अवार्ड लिस्ट आ जाएगी, इसका प्रिंट निकाल के आप लगा सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। तो ये मंथली रिज़ल्ट का ऑप्शन रखा गया है। इसी तरह फाइनल रिज़ल्ट आपने फीड कर लेना है, जैसे अभी आपने मंथली किया है इसी तरह फाइनल रिज़ल्ट के भी आप नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। और फाइनल रिज़ल्ट की भी वैसे ही अवार्ड लिस्ट और जो इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह जनाब ये अवार्ड लिस्टें अलहदा भी नीचे बटन दिया गया है, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ से आप डेटा एंटर कर रहे थे वहाँ से भी कर सकते थे। तो जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह 9th एक क्लास सेलेक्ट करें तो उसके जो भी टेस्ट हुए हैं बच्चों के अवार्ड लिस्ट ऐसे जनरेट हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने नंबर फीड नहीं किए थे, सिर्फ एक स्टूडेंट के किए थे, इसे सिर्फ उसके शो करवा रहा है। तो तीसरा मॉड्यूल हो गया जी, ये मॉड्यूल हो गया टेस्ट और रिज़ल्ट का। ये है अटेंडेंस का। यहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हैं। स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करें, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट की तो यहाँ पे आप उसको लीव पे है या कोई एब्सेंट है तो इस तरह मार्क कर देंगे और फिर सेव क्लिक कर देंगे। इस अटेंडेंस का प्रिंट आप यहाँ पे फ़ौरन ले सकते हैं। प्रिंसिपल को शो कराना है, जिसको देना है उसको दे सकते हैं। इसी तरह सेम स्टाफ की अटेंडेंस है कि स्टाफ की अटेंडेंस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और उसको अपडेट करके उसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है जी पेमेंट्स एंड रिसीव्ड का। रिसीव्ड पेमेंट्स ज़ाहिर है ये हर लोग सॉफ्टवेयर बनवाते ही ज़्यादातर इसलिए हैं कि ये उनका जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है, फ़ीस का रिकॉर्ड उनको मिले, किस स्टूडेंट की आ गई है, किसकी नहीं आई, पूरे महीने में कितनी फ़ीस रिसीव हो चुकी है, कितनी रिसीवेबल है, ये हर चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपने टाइप ऑफ ड्यूज़ जो आपके स्कूल के होते हैं वो आपने डिफ़ाइन कर लेने हैं। जैसे कोई ट्यूशन फ़ीस है, जैसे मंथली फ़ीस के भी आप नाम दे सकते हैं, ट्यूशन फ़ीस कह सकते हैं, एडमिशन फ़ीस होती है, स्टूडेंट फ़ाइन होता है, इस तरह और जितने आपके ड्यूज़ होते हैं स्टूडेंट की तरफ वो आप यहाँ पे एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लेंगे। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके उसको फीड कर लेंगे। तो उसके बाद जब ये हो गया फिर आपने फ़ी रिकवरी एंड स्टेटस, यानी मंथ शुरू हुआ है, अब आपने बच्चों से फ़ीस रिकवर करनी है, उनसे आपने फ़ीस लेनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस स्टूडेंट की फ़ीस आई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए खुद ही उसने उठा लिया ये ट्यूशन फ़ीस जनवरी की
जैसे मंथली फ़ीस कहते हैं, मैंने ट्यूशन फ़ीस लिखा हुआ है 2500 रुपये, उसकी फ़ीस हमने पहले फीड की हुई है, जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर किया उसने खुद ही उठा ली है, और आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो आप स्लिप अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर से फ़ौरन स्लिप प्रिंट हो जाएगी, और वो स्लिप आप स्टूडेंट को 2 कॉपी निकलेंगी, एक स्टूडेंट को दे देंगे और एक आप अपने पास रखेंगे। अभी तो क्यों मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा, मैं प्रीव्यू स्क्रीन पे ही देख लेता हूँ। तो ये इस तरह ये निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये स्टूडेंट कॉपी है और ये ऑफिस कॉपी है, एक स्टूडेंट को दे देंगे और एक आप ऑफिस रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट की फ़ीस पे हो गई। जो फ़ीस जिस महीने की बच्चे से आपने ली है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होती रहेगी। जैसे ये जनवरी की आ गई है, मैं और इससे लेता हूँ, यहाँ से हम इससे कह रहे हैं जी इसकी फ़र्ज़ करें मार्च की हम ले लेते हैं, या अप्रैल की, आपको समझाने के लिए अप्रैल की मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपडेट कर दिया। तो अब देखें कि ये जो लड़का स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है और आप इसकी फ़ीस डालने लगे हैं, तो अब पिछली जो इससे फ़ीस आ चुकी है वो 2 महीनों की आ चुकी है, जनवरी की और अप्रैल की। यानी फ़ीस डालते हुए आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे से किस किस महीने की फ़ीस आ चुकी है, वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पे तो आप उसकी फ़ीस एंटर कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे ये 2 बटन बने हुए हैं, फ़ी रिसीव्ड रिपोर्ट, फ़ी रिसीवेबल रिपोर्ट। तो इस पर आप क्लिक करके चेक कर लेंगे कि आपको कितनी फ़ीस रिसीव हुई है। इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें आज की डेट में 10 स्टूडेंट से फ़ीस रिसीव हुई है, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। और रिसीवेबल फ़ीस, ये स्टूडेंट है और इससे इस महीने की फ़ीस रिसीवेबल है। फरवरी की 2500 रिसीवेबल है, जनवरी की इसने जनवरी में जमा करवा दी है 2500 रुपया, अब इसकी ज़ीरो बच गई। फिर इसकी जो है आगे मार्च की, जनवरी की, ये मैंने सिर्फ डिमी डेटा डाला हुआ है। तो अब उसकी 2 महीनों की पेंडिंग है, तो ये 5000 इसकी रहेगी फ़ीस बाकी। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आप आ जाएंगे, बाकी रिपोर्ट्स हैं इसके नीचे, रिसीव्ड फ़ीस मंथ वाइज सिंगल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की मंथ वाइज। आप एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि उसकी जो फ़ीस रिसीव्ड हुई है वो हमें शो करवा दें। मैं पहला स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी सिर्फ ये देखें कि जनवरी की 2500 रुपया रिसीव हुई है। जब इसकी फरवरी की भी रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पे फरवरी की आ जाएगी। जब मार्च की रिसीव हो जाएगी तो इसी रिपोर्ट में फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में ये शो करा देगा। यहाँ पे जिन जिन महीनों की 00 आ रही है, इसमें के इस महीनों की अभी इससे फ़ीस लेनी है। ये एक बेहतरीन और आसान रिपोर्ट है। यानी ये रिपोर्ट ये शो कराती है कि एक बच्चे की किस किस महीने की फ़ीस आ गई और किसकी रहती है। इसी तरह जनाब दूसरी है रिसीव्ड फ़ीस डेट वाइज ऑल स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट का स्टेटस चेक करना था, ये तमाम स्टूडेंट की आ जाएगी। किस डेट से लेके किस डेट तक आप देखना चाहती हैं, रेंज देंगे पूरे महीने की, पूरे साल की, जो आप डेट रेंज देंगे यहाँ फ्राम यहाँ टू में जो लिखेंगे उस रेंज में वो सारा कुछ शो करा देगा। तो अभी क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा डेटा डाला हुआ तो वो इस स्टूडेंट को शो। नेक्स्ट ही अदर्स में आएंगे तो यहाँ पे आप एंट्री ऑफ लैब नेम्स, आपकी लैब्स अगर बनी हुई हैं तो उनके आप पहले नाम डिफ़ाइन कर लेंगे। बायो की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, जो भी लैब्स हैं वो आप यहाँ पे उनके नाम लिख लेंगे। फिर लैब्स के अंदर जो आपका सामान पड़ा हुआ है, टूल्स इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, आप उनकी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। लैब फ़र्ज़ करें बायो है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या आपके पास सामान है, वो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे फीड करते जाएं। नाम, कौन सा आइटम है, उसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। यानी ये एक तरह से आपकी स्टॉक रिपोर्ट भी मेंटेन हो जाएगी। कल को आप बार बार गिनने के बजाय यहाँ से रिपोर्ट लें और उसको चेक कर लें कि आप कितना मतलब वो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं या नहीं पड़ी। तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। बुक्स, बुक्स की पहले आप कैटेगरी बना सकते हैं। साइंस की बुक्स हैं, मैथ की बुक्स हैं, ठीक है, जनरल साइंस है, जो भी है। ग्रुप बनाने के बाद आप बुक के नाम फीड कर दें।
कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी साइंस में आपके पास कौन कौन सी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो वो आपने यहाँ पे फीड कर देनी है। ये इस तरह आप अपनी बुक्स का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए है कि कंप्यूटराइज आपकी चीज़ें हो जाएं। अब एंड पे चलते हैं जी। ये हो गया आपका बैकअप का सिस्टम। आप सॉफ्टवेयर का डेली शाम को बैकअप भी ले सकते हैं। स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। ये अब इस बैकअप बन रहा है इसका। तो इसी तरह जब बैकअप आपका बन जाएगा तो ये बैकअप कंप्लीट हो गया, मैसेज आ गया। अब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए विंडो दोबारा करने की, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसी बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बैकअप ले लेना है। और उसके बाद ये रिस्टोर बैकअप का ऑप्शन है। यहाँ देखिए अभी आपने बैकअप लिया है ना, आज का जो बैकअप है 2/3 का ये पड़ा है स्कूल डेटे का। इसको आप सेलेक्ट किया आपने और स्टार्ट रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। अभी मैं कर नहीं रहा। यूज़र सेटिंग है, यहाँ पे आप नए यूज़र बना सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अली, एक नया यूज़र आपने बनाना है, कोई ABC नाम उसका रख दें, फ़र्ज़ करें। पासवर्ड क्या देना है, यहाँ पासवर्ड डिफ़ाइन कर दें, कंफर्म कर लें क्या है वो यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यूज़र है, और सेव कर दें। तो ये आपका जो क्या होगा बन जाएगा एक नया यूज़र। ये ABC मैंने ऐसे फ़र्ज़ी बना दिया। इसी तरह आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं बाद में किसी का, तो आप उसको सेलेक्ट करें, उसका पहले वाला पासवर्ड दें, बाद वाला पासवर्ड नया पासवर्ड दें और उसको चेंज कर दें। यहाँ पे आप यूज़र के इख्तियारात सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो ये यूज़र है अली, तो अली के आप इख्तियारात सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन में आया, आप प्रिविलेजेस, यहाँ से अली सेलेक्ट किया। अब अली आपने सेलेक्ट कर लिया तो अली जिस चीज़ की आप इजाज़त नहीं देना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि वो जो है आपका इनकम स्टेटमेंट ना दे सके, ठीक है, तो इसको ऑफ़ कर दें। कैश बुक ना दे सकें, इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। फ़ी रिकवरी ना कर सके, इसको ऑफ़ कर दें। फ़ी को एडिट ना कर सके, इसको ऑफ़ कर दें। तो जिस ऑप्शन को आप अवार्ड्स ना देख सके, इसको ऑफ़ कर दें। जिस चीज़ को ऑफ़ कर देंगे उसके बाद अपडेट कर देंगे। जब ये अली अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होगा तो ये चीज़ें सारी इसके लिए डिसेबल होंगी, ये इनमें से कोई चीज़ भी नहीं देख सकेगा। तो ये हो गया जी सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू।